दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पी के बैरी बांध की बात में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि लोगों से सुना होइएगा, जब किसी बूढ़े व्यक्ति को या उसके शारीरिक किसी भी तरह की घटना से प्रेरित होकर वह कष्ट में जी रहा हो, भीख मांग रहा हो, भिक्षुक मांग रहा हो, या शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, तो क्या कहते हैं कि ना अपने जीवन के कर्मों का भुगत रहा है। ज़रूर इन्होंने अपने जीवन में पाप किया होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कुछ हद तक गलत ही है, सही भी हो सकता है। क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने जो किया वह भुगत रहा है, लेकिन हम लोग जो उसको एक टैग करते हैं, उसको श्रेणी में डालते हैं कि यह बुरा परिणामों का सज़ा ही भुगत रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है, हम आप सभी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना हो जानने के बावजूद भी लोग कहाँ गलती करना छोड़ते हैं। अगर दूसरे की कर्मों को तो हम देख लेते हैं, भाप लेते हैं, पहचान लेते हैं कि इन्होंने ये किया होगा तो इस भगवान इसको सजा ये दे रहा है, लेकिन अपने जीवन में उसको कहाँ अवलोकन करते हैं। जानने के बाद भी गलत करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग घूस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, गरीब को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी को मरवाने की कोशिश करता है। अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो उनको लगता है कि यह मेरे लिए अवरोधक है, मेरे जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है, तो उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए लोग हद तक गुजर जाते हैं। हटाने का मतलब पूरे हटा देने की बात प्लानिंग करने लगते हैं। तो वो किस पाप जो है हटा तो देते हो, तत्कालिक तो फ़ायदा आप ले लेते हो, लेकिन कहने का मतलब वो जो उतनी बड़ी पाप का जो भुक्तभोगी होगा कौन, आने वाला समय में तो भुगत ही है। लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी लोग गलत करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे की कर्मों को जो सज़ा भुगत रहा है, हम तो टिप्पणी कर देते हैं कि अपने कर्मों के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में बहुत सारी कष्ट है। आर्थिक स्थिति से जूझते हैं, कोई बीमारी से जूझते हैं। तो खुद को समझने के लिए आप क्या कहते हैं कि भगवान मेरा भी परीक्षा ले रहा है। आप परीक्षा का नाम देते हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि अपने जीवन में हमने क्या गलत किया है या कर रहे हैं, शायद आगे नहीं करेंगे तो इस तरह का दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन चीज़ों से बचने के लिए अपना रास्ता, अच्छा रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, रास्ता अख्तियार नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है, अभी दुख का समय है, आने वाला समय में ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ठीक तब होगा ना जब आप गलत नहीं करिएगा। दूसरे का आकलन, हमेशा दूसरे का आकलन से कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए, और हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।